So today we will be dealing with one of the inversions of 4 bar mechanism. तो in this particular 4 bar mechanism हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यदि हम किसी भी एक डिस्क पे अगर जो है हम सर्वो मोटर अटैच करें तो तीनों ही डिस्क जो है किस प्रकार से सब में जो है इसका जो है मोशन ट्रांसफ़र होता है और इसको बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स किस प्रकार से फॉलो करना पड़ता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यू सॉलिड मॉडलिंग में आके जो है MMNS मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड एज अ यूनिट सिस्टम चूज़ करेंगे और विल स्टार्ट विथ स्केच। सो इन दिस पर्टिकुलर स्केच ऑप्शन हम लोग सबसे पहले जो है एक प्लेट बनाने वाले हैं और वो प्लेट जो है आपका रेक्टेंगल टूल की मदद से जो है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को कंस्ट्रेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक ऑप्शन और उसके लिए हम लोग जो है सेंटर लाइन टूल का हेल्प लेंगे। After constraining of the rectangle, we'll go with dimensioning of the rectangle, that is length and breadth of the rectangle. जब हमारे पास ये दोनों रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ जो है क्रिएट हो जाएंगे एंड ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रेंट भी हो जाएगा, देन वी वांट टू एक्चुअली क्रिएट 3 सर्कुलर होल्स इन दिस पर्टिकुलर प्लेट। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है सर्कल टूल की मदद लेंगे और सर्कल टूल की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे 3 ठोक सर्कल प्लेस कर देंगे। यहाँ पे सर्कल प्लेस करने से हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि वाइल एक्सट्रूडिंग जो होल भी है वो ऑटोमेटिकली अभी से ही मेरे को प्लेस्ड मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरे को अलग से जो है फिर से स्केच करके एक और बार एक्सट्रूड करके जो है रिमूव मटेरियल ऑप्शन को चूज़ करके हॉलो करना पड़ता। सो विद दिस ऑप्शन हमको जो है ये रिपीट स्टेप नहीं करना पड़ेगा। विद इन वन सिंगल स्टेप विल बी हैविंग द होल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वन गो ओनली। सो इस प्रकार से जो है हम फिर जैसे हमारा स्केचिंग हो जाएगा वी विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केचिंग एनवायरनमेंट एंड वी विल गो फॉर एक्सट्रूड। आफ्टर डूइंग द एक्सट्रूड पार्ट सो आफ्टर एक्सट्रूड हम लोग इसको जो है सेव कर लेंगे। जैसे भी नाम से आप सेव करना चाहें अपनी तरफ से आप इसको नॉमेनक्लेचर करके जो है सेव कर सकते हैं एंड वी विल गो टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू पार्ट। सो फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पार्ट वी विल अगेन गो टू न्यू पार्ट सॉलिड मॉडलिंग एंड इन दैट वी विल बी चूजिंग मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड एज आवर यूनिट सिस्टम। अब इसमें हम लोग सबसे पहले स्केच ऑप्शन में आके जो है सबसे पहले जो सर्कल बना के जो है यहाँ पे एक डिस्क जैसा शेप जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्म करना चाहेंगे। इसमें जो है व्हाट वी वांट टू डू इज़ एक इस डिस्क में जो है अंदर जो है एक हॉलो सर्कुलर पार्ट होगा जहाँ पे कि आपका जो है प्रॉब्ली एक शाफ्ट जो है फिक्स होना है एंड साइमल्टेनियसली हमको जो है यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे जो है एक छोटा सा होल चाहिए है जहाँ से कि जो है आपका प्लेट एक जो है आपका पार्ट जो है आपका पूरी तरह से जो है तीनों डिस्क से जो है कनेक्ट होने वाला है। सो फॉर दिस अगेन वी हैव टू गो फॉर कंस्ट्रेनिंग। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज सारे ही जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स विदाउट गिविंग एनी वैल्यू विदाउट डूइंग एनीथिंग पहले से ही जो कंस्ट्रेंट है। तो ओनली थिंग वी आर नीडेड इज़ वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। तो हम यहाँ पे सारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपरली यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड देन विल मूव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केच एनवायरनमेंट एंड गो फॉर एक्सट्रूड ऑप्शन। So now this since we have set this particular part, तो अब इसको भी जो है कुछ एक नाम से जो है आप सेव कर लेंगे। यू कैन सेव इट इन द नेम ऑफ
cylinder or maybe disk like this. सो इसको सेव करने के बाद अब हम लोग जो है सीधा जो है असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और विल चूज़ मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड एज आवर यूनिट सिस्टम। इसमें अब हम लोग जो सबसे पहले असेंबल टूल में आके सबसे पहले जो हमने जो बेस प्लेट जो बनाया था उस प्लेट को जो है कॉल करके लेके आएंगे। और क्योंकि सबसे पहला पार्ट मेंबर है इस असेंबली का, तो यू कैन इंडीड चूज जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन and go for OK option. Now we'll again call for assemble tool and we'll call this particular cylinder or disk which we have created just now, और उसको जो है हम लोग यहाँ पे assemble करेंगे. So what we are going to do is we would have created a shaft for this particular thing, but since दोनों में एक्सिस है, so हम दोनों एक्सिस को यूज़ करके डायरेक्टली दोनों को जो है अलाइन कर देंगे. So this way actually we wanted to align, but क्या हुआ अभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर गया. So इस ओवरलैपिंग को हटाने के लिए what we will do is we will go to translation axis, और जो है इसका एक प्लेट का एक तरफ का सरफेस और डिस्क का एक तरफ का सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और उसकी करंट पोजीशन को 0 कर देंगे. वी विल बी एबल टू सी कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट ऑप्शन एंड विल चूज़ ओके. सो इसी प्रकार से जो है हम लोग तीनों डिस्क को प्लेस करने वाले हैं. लेकिन व्हाट वी विल बी फाइंडिंग इज़ कि यहाँ पे जो है हमारे जो तीनों डिस्क की जो डाया है और जो यहाँ पे जो आपका जो पीछे का जो प्लेट का जो आपका जो है लेंथ है वो जो है एक्चुअली नॉट इन रिलेशन. सो यूजुअली व्हाट इज़ बीन सेड इज़ कि टॉप डाउन अप्रोच में ही इंटर रिलेटिविटी मेंटेन रहती है. दैट इज़ ट्रू, बट वाइल वर्किंग इस प्रकार के अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं सो ये सारे चेंजेस जो है इंस्टेंटली वहाँ पे आपको जो है वो चेंजेस रिफ्लेक्ट आउट होते हुए आपको दिख जाते हैं. सो आप इसको इस प्रकार से सेव कर सकते हैं और इस प्रकार से आप एडिट डेफिनेशन ऑप्शन में जाके इसको ओके कीजिए, या फिर जो है रीजनरेट ऑप्शन आपको ऊपर में मिलता है, आप रीजनरेट ऑप्शन को पिक कीजिए. आपको जो है ये सेट होता हुआ आपको वापस से जो है दिख जाएगा. दैट इज़ आपकी जो कंस्ट्रेनिंग हुई थी वो कंस्ट्रेनिंग जो है लूज़ नहीं होती है. नाउ विल बी doing the same thing repetitively for 2 times for the 2 holes mentioned in this particular plate. तो कभी भी आपको जो है इस प्रकार से सिलेक्शन में दिक्कत हो तो इंडीड यू कैन यूज़ दिस जूम इन ऑप्शन, और उसकी मदद से जो है आप बहुत ईजीली जो है इसको जो है सेट कर सकते हैं. सो अगेन वी विल गो इनटू द ट्रांसलेशन ऑप्शन, और ताकि जो हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मिनिमम जो उसको करंट पोजीशन करके जो है 0 कर देंगे. वी विल अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर. वी विल कॉल द लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट. लेकिन अगर किसी प्रकार से जो है आपको चूज़ करने में दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज इंडीड यूज़ द जूम इन ऑप्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ जूम इन ऑप्शन यू कैन इंडीड सिलेक्ट द एक्सेस और वॉट एवर एक्चुअली यू आर विलिंग टू चूज़ एट. सो आफ्टर कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट यू कैन इंडीड गो फॉर ओके. नाउ अब हम लोग इसी जो अब मेंबर को बनाए थे उसी मेंबर को हमने इस प्रकार सेट किया था, तो इसको वापस यहाँ पे सेट कर सकते हैं. सो विल कॉल अगेन द सेम मेंबर, और उसको जो है सामने की 3 होल्स पे जो है हम लोग इसको पोजीशन करेंगे, और सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करने वाले हैं, बट देयर इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो अब हम लोग इसको जो है सबसे पहले जो है अगेन एक्सियल अलाइनमेंट करेंगे. देन वी विल गो विद ट्रांसलेशन एक्सेस बिकॉज वो ओवरलैपिंग को हमको जो है रिमूव करना है. Same we will be choosing the surface of the disk and the surface of the plate.
सो इन दिस वे वी कैन गो फॉर कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट, बट यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता बिकॉज बाकी सारे और 2 डिस्क भी हैं. सो वी विल गो फॉर न्यू सेट. न्यू सेट में जाके जो है हम लोग वही सेम प्रोसीजर जो है बाकी दोनों डिस्क के लिए भी जो है रिपीट करेंगे 1 by 1. सबसे पहले एक्सियल अलाइनमेंट, देन वी विल गो टू ट्रांसलेशन एक्सिस और दोनों जो है सरफेसेस की जो है दूरी को जो है सेट करेंगे. इस तरह से जब तक हम लोग जो है एक्सियल अलाइनमेंट तीनों के बीच में नहीं देंगे तो तीनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा. तो इसकी वजह से अगर मैं किसी भी जो है डिस्क को जो है रोटरी मोशन देता हूँ तो उसके अबाउट जो है सेकंड और थर्ड डिस्क जो है वो नहीं रोटेट करने वाला है. वेयर इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या होने वाला है कि अगर मैं तीनों की एक्सियल अलाइनमेंट कर दिया हूँ तो इस बार की वजह से जो ये बार हम लोग अभी एक्सियल जो ये बार जो हम लोग अभी जो इसको जो कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, इस बार की वजह से किसी भी एक डिस्क को अगर मैं जो है सर्वो मोटर प्रोवाइड करके क्रियो सॉफ्टवेयर में रोटेट करता हूँ तो विल बी एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बार तीनों डिस्क जो है बराबर जो है घूम रहे हैं. सो मोशन विल बी ट्रांसमिटेड इन ऑल द 3 डिस्क्स. So likewise now it's done. So we will go to mechanism option and in this mechanism option अब हमको जो है किसी भी एक कनेक्शन को जॉइंट्स में जाके रोटेशन एक्सिस के अबाउट जो है सर्वो मोटर प्रोवाइड करना है. नाउ विल अगेन गो टू प्रोफाइल, चूज़ वेलोसिटी ऑप्शन और यहाँ पे जो है अगर जैसे आप 360 डिग्री चूज़ करना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर 36 डिग्री. विल गो टू एनालिसिस, we'll choose run. So now you will be able to see. So that's it for today. Okay, thank you.